Hello everyone, welcome to वेदांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो उसमें आप सब घरों पर सुरक्षित होंगे ये उम्मीद करते हैं। और इस टाइम पर हम लोग आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उन ऑनलाइन क्लासेस का आपको बेनिफिट हो, आप घर बैठकर नॉलेज गेन कर सकें, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। बेसिकली मैं आप लोगों से एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी और एसएसटी सब्जेक्ट में मैं कहूँ कि सबसे पहले आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे आने से पहले एसएसटी सब्जेक्ट को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी, उसको डिफाइन करना चाहूँगी कि व्हाट इज एसएसटी। एसएसटी बेसिकली आप लोगों के आर्ट्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं। आगे चलकर आगे की क्लासेस में बेसिकली हम अगर 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उसमें वो सोशल स्टडी के नाम से इंट्रोड्यूस है। बेसिकली इसमें आप लोगों के यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हैं। आप लोगों का अगर मैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। आपके इसको बोर्ड ने 4 पार्ट में बेसिक मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसके अलावा 2 छोटे पार्ट और हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी। आप लोगों के इसमें मार्क्स कैटेगराइजेशन ऐसे है, हिस्ट्री जो है आपका 20 नंबर का है, आपके पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो 20 मार्क्स, ज्योग्राफी 18 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 18 मार्क्स एंड 2 मार्क्स डिवाइडेड हैं आपके सॉलिड वेस्ट 2 मार्क्स एंड रोड सेफ्टी आल्सो 2 मार्क्स। आपका ये सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन बेसिकली बोर्ड के थ्रू लॉन्च है, बोर्ड के थ्रू इंट्रोड्यूस है। अगर आप लोगों के सामने इसमें ये मैं कहूँगी पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है डेमोक्रेसी। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो आप लोगों का डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को मैं डिफाइन करूँ, आपके सामने एक्सप्रेस करूँ, उससे पहले मैं इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करूँ कि क्या है डेमोक्रेसी। बेसिकली डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम पीरियड में कंट्री है आप लोगों के स्पार्टा एंड एथेंस। ये आपके यूनान के 2 स्टेट्स हैं, सिटी स्टेट्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ये 2 सिटी स्टेट्स बेसिकली यूनान के हैं, स्पार्टा एंड एथेंस। यहाँ पर ये कंसेप्ट लॉन्च हुआ था, एसेट लॉन्च नहीं हुआ था, उसके फीचर्स कुछ डिफर थे, बट उसके स्टार्टिंग हो गई थी, इसका शुरू हो गया था, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों ने इसको समझा, इसको अंडरस्टैंड किया, देन उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट है प्रेजेंट हम लोग वॉच आउट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये एथेंस और स्पार्टा में जन्मा जो यूनान के सिटी स्टेट है, डेमोक्रेसी वहाँ से लॉन्च हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ। ये टर्म कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये टर्म कैसे लॉन्च हुआ, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। ये आपके 2 वर्ड से फॉर्मुलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोस, सेकंड है आपका क्रेशिया। डेमोस का मीनिंग है आपका क्राउड एंड पब्लिक और क्रेशिया का मीनिंग है पावर। एक्चुअल में एक ऐसी गवर्नेंस जिसमें जो पावर है वो बेसिकली पब्लिक में सिचुएटेड है, पब्लिक में ओरिएंटेड है, उसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। ये तो वर्ड मीनिंग की बात है। अगर हम लोग इसके जनरल मीनिंग की बात करें तो डेमोक्रेसी है डेमोस। डेमोक्रेसी जो डेमोस वर्ड से जनरेट हुआ है, हम बात करें क्रेशिया वर्ड से मिलकर डेमोक्रेसी बना, इसका एक्चुअल मीनिंग है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन आप लोगों के लगभग समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या है डेमोक्रेसी। ये तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम इसको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से या हम इसको अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक डेफिनेशन फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया, पर एक्चुअली क्या है डेमोक्रेसी तो मैं बेसिकली बात करती हूँ आप लोगों से। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से अराइज होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रूलर्स, तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है। सेकंड आप लोगों के यहाँ पर इलेक्शन से क्वेश्चन अराइज होता है। थर्ड आपके पीपल से क्वेश्चन अराइज होता है। फोर्थ आपका क्वेश्चन अराइज होता है फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मैं पहले आप लोगों के सामने बात करूं कि क्या रूलर, कौन रूलर। तो हम लोग बात करें कि आप लोगों के यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है। यहाँ पर आपके एमएलएज हैं, आपके एमपीज हैं और आपके प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे आपके पीएम हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, ये सब के सब आपके रूलर्स हैं। तो क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पर ये तो हमारे जनरल रूलर्स की बात कर रहे हैं, पर
रूलर होता है, आपका मोनार्क होता है, एक आपका डिक्टेटोरियल रूलर होता है, और एक आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम आपका रूलर है। ये आपके रूलर्स हैं। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो हुआ इलेक्टेड। इलेक्शन से मीन है, इलेक्शन से मेरा मीन ये है कि हम लोग इसको कैसे इलेक्ट कर रहे हैं। एक ये होता है कि आपका जो रूलर है वो खुद अपने उस पोस्ट पे अपॉइंट हो गया, देन वर्क करने लगा, पब्लिक को गवर्न करने लगा। पर चूंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग उसको इलेक्ट कर रहे होते हैं। इलेक्ट कैसे कर रहे होते हैं? हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, चूंकि हमारे यहाँ पे कहीं पर बिग पार्टी सिस्टम है, कहीं पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। वो पार्टी अपने कुछ ऑप्शंस हमारे सामने रखती है। ऑप्शंस इन द सेंस कि आपके सामने हर पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने खड़ा करती है और हम लोग उसको इलेक्ट कर रहे होते हैं बाय द वोट। तो ये होता है इलेक्शन प्रोसेस। मतलब हम लोगों के यहाँ पर हम लोग उसको इलेक्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग वोट के थ्रू हम लोग उसको चॉइस कर रहे होते हैं कि इसको हम लोग रूलर के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल। द पीपल से मीनिंग ये है कि एक्चुअल में कौन लोग, क्या सब लोग उसको इलेक्ट कर सकते हैं या कुछ लोग उसको इलेक्ट कर सकते हैं, क्या कोई सेक्शन सोसाइटी का इलेक्ट करता है, कोई ग्रुप इलेक्ट कर रहा होता है। एक्चुअल में जो पीपल होते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 ईयर के जो भी सिटीजन्स हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट कर रहे होते हैं। देन आफ्टर वो इलेक्शन प्रोसेस में अपना वोट करके और अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे होते हैं, वो होते हैं पीपल। ऐसे तो वो सब रूल और रेगुलेशन सभी के ऊपर रेगुलेटेड होते हैं, मेनली सब पे है होता है, लेकिन एक्चुअल में कौन इन्वॉल्व है उसमें, बेसिकली कौन उसको इलेक्ट कर रहा होता है, तो उसको इलेक्ट कर रहे होते हैं 18 ईयर के जितने भी सिटीजन्स हैं जिनको एडल्ट फ्रेंचाइजी अवेलेबल है, वो लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है बेसिकली प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड में लगभग 200 कंट्रीज है। बेसिकली प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं तो 193 आपके यूएन के मेंबर कंट्री है। कम से कम कितने कंट्रीज प्रेजेंट टाइम में रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन कर रही है। तो अब कैसी गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। कहीं पर फेडरल सिस्टम काम कर रहा होता है, कहीं पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट काम कर रही होती है, कहीं पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही होती है। जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो चूंकि हम लोग 200 ईयर तक यूके की कोलोनियलाइजेशन में हम लोग रूल एंड रेगुलेशंस में हम लोग रहे होंगे, तो हम लोगों ने उनसे ही अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हम लोगों ने किसने इलेक्ट किया है, एडल्ट फ्रेंचाइजी ने उसको इलेक्ट किया। ये गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर रन है। ऐसे हम लोग अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस एट प्रेजेंट अवेलेबल है। काफ़ी सारे फिलोसोफर्स ने इसको डिफाइन करने का एफर्ट किया, पर हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले अमेरिकन फिलोसोफर्स है जो एंशिएंट फिलोसोफर्स में से अपना इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं, इसको हम लोग अब्राहम लिंकन कहते हैं। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1809 to 1865 तक का इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने गवर्नमेंट को डिफाइन किया, डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। एक्चुअल में उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया क्या कि डेमोक्रेसी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन की काफ़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, काफ़ी पॉपुलर डेफिनेशंस है जो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडिंग है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइसी ने इसको डिफाइन किया, इसको सिले ने डिफाइन किया, एंड इसको हॉब्स ने डिफाइन किया, इसको लॉक ने डिफाइन किया, इसको रूसो ने डिफाइन किया। इन्होंने अपने अलग डिफरेंट वे में डिफाइन किया, पर एक्चुअल में जो इन्होंने डिफाइन किया वो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसको उन्होंने डिफाइन किया। अब हम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो काफ़ी सारे फॉर्म्स एट प्रेजेंट वर्ल्ड में अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल फॉर्म है, सोशल फॉर्म है, इकोनॉमिक फॉर्म एंड
पॉलिटिकल फॉर्म बेसिकली ये वेस्टर्नाइज्ड कंसेप्ट है, वेस्टर्न कंट्री से बेसिकली लॉन्च हुआ है और इसमें एक्चुअल में इंडिविजुअलिज्म को प्रमोशन है, पर्सन को प्रमोशन है, एक व्यक्ति को प्रमोशन है कि वो उसको वेटेज मिलना चाहिए, उसको उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल आपको प्रमोशन मिलना चाहिए कि आप इम्पॉर्टेंट हैं कंट्री के लिए, आप वैल्यूएबल हैं कंट्री के लिए। ये पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली होता है, या वहाँ पर उसको पब्लिक में इंडिविजुअल को बेसिकली प्रमोशन है, पब्लिक को प्रमोशन है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो ये फॉर्म ऑफ स्टेट है बेसिकली। हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप लोगों के यहाँ पर मोनार्की सिस्टम है और डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स अवेलेबल है। उसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म है एक्चुअली पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है आपकी। और डेमोक्रेसी में बेसिकली जो रूलर्स होते हैं पॉलिटिकल फॉर्म में, जो रूलर्स होते हैं वो बेसिकली पब्लिक के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकंड आप लोगों का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसको हम लोग प्योर डेमोक्रेसी कहते हैं। और प्योर डेमोक्रेसी अगर हम लोग बात करते हैं तो कहाँ अवेलेबल है एट प्रेजेंट, तो स्विट्जरलैंड इसका बेस्ट एग्जांपल है। स्विट्जरलैंड में जो स्टेट्स हैं उनको कैंटन्स के नाम से कॉल करते हैं और वहाँ पर जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो डायरेक्ट अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट्स को इलेक्ट कर रहे होते हैं। उसको हम लोग कह रहे हैं डायरेक्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर तो हम लोग हमारे एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, एमपीस को इलेक्ट करते हैं। देन एमएलएस और एमपी होते हैं वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको चॉइस कर रहे होते हैं वो लोग, उसको अपॉइंट कर रहे हैं। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर पब्लिक जो है वो अपने हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट कर रहे होते हैं क्लियरली, और इसको हम लोग कह रहे होते हैं प्योर सिस्टम, प्योर डेमोक्रेसी, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो वो है आप लोगों का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट वर्ल्ड में अवेलेबल है। इसमें अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, इन सारे के सारे कंट्रीज में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अवेलेबल है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली इसमें हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, मतलब पब्लिक उसको इलेक्ट कर रही होती है। देन उनके जो इलेक्टेड पीपल्स हैं वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम लोग सेकंड फॉर्म में डेमोक्रेसी के सेकंड फॉर्म पे आते हैं और वो है आप लोगों का सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें होता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आप लोगों के सोसाइटी में काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, काफ़ी सारे रिलीजन्स अवेलेबल होते हैं, काफ़ी सारी एथनिसिटीज अवेलेबल होती हैं, उन सबको उतना ही वेटेज होता है जितना कि मेजॉरिटी को वेटेज होता है। मतलब इसमें यहाँ पर सब लोगों को बराबर वेटेज होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग जितनी प्रोग्रेस वो करना चाहते हैं वो प्रोग्रेस करने के उनको बराबर चांसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसको कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस अवेलेबल, डिस्क्रिमिनेशंस इन एट प्रेजेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन बेसिकली इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एट प्रेजेंट अवेलेबल इन यूएसएसआर। जो 1992 में आप लोगों का यूएसएसआर यूएसए हो गया, वहाँ पर हम लोगों को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अवेलेबल होती है। ये आप लोगों के मार्क्सिस्ट और जो कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से मीन है कि आप लोगों के यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस ईच एंड इक्वलेंट होंगे। इसमें किसी भी तरीके का ऐसा उसमें आप लोगों के सोशल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू मनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी कि वो अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, उसके लिए उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एंड लास्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एथिकल डेमोक्रेसी। एथिक्स से मीन ये होता है कि एथिक्स बेसिकली आप लोगों की अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यू है, मोरल वैल्यूज है। हम लोग कई बार कह रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे लिए राइट होती है, कुछ रॉन्ग होती है, उसको हम लोग वैल्यूज बोल रहे होते हैं, हमारे बिलीव्स बोल रहे होते हैं, वो होती है एथिकल डेमोक्रेसी। अगर हम लोग एथिकल क्वेश्चन अराइज होता है कि एथिक्स का डेमोक्रेसी में कैसे इम्पोर्टेंस है। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपके एथिकल डेमोक्रेसी का। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले एशियन टाइम पीरियड में था कि और टोटल कंट्रीज में ही अवेलेबल था मोनार्की सिस्टम, तो यहाँ पर फ्रेंच रिपब्लिक में भी मोनार्की सिस्टम अवेलेबल था। यहाँ पर एक्चुअली हो रहा ये था कि जो मोनार्क था वो डे बाय डे एक्सप्लॉइटरी होता जा रहा था, यानी पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रहा था, पब्लिक के वेलफेयर में वर्क नहीं कर रहा था, सेल्फ वेलफेयर में वर्क कर रहा था, अपने रिलेटिव्स के वेलफेयर में वर्क कर रहा था। तो पब्लिक को लगा कि इट्स नॉट जस्ट नॉट फेयर, इट्स अ रॉन्ग फॉर पब्लिक वेलफेयर। सो इन लोगों ने इनके खिलाफ रिवॉल्ट शुरू किया, इन लोगों ने इनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। अल्टीमेट यहाँ पर इन्होंने अपने यहाँ के मोनार्की सिस्टम को पनिश करके और एक नया सिस्टम स्टैब्लिश किया, इसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया। इस फ्रेंच रिपब्लिक ने 3 वैल्यूज बेसिकली लॉन्च किए, जिसको हम लोग कह रहे हैं फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। इसको हम लोग 3 मोरल वैल्यूज इन लॉन्चिंग ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड। ये आप लोगों के यहाँ पर फर्स्ट ऑफ लॉन्च हुई है और उसके बाद हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारे सिनेरियो हम लोगों को वॉच आउट होते हैं, पर हमारी बेसिकली 4 कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है, 4 कैटेगरीज को हमारे सामने डिस्कस किया गया है। हम लोग एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। आप लोगों के यहाँ का डेमोक्रेसी जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात कर रहे थे, और ये बेसिकली 2 वर्ड से आप लोगों का जनरेट हुआ है। जो आप लोगों का ग्रीक वर्ड है डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस का मीनिंग है क्राउड एंड पब्लिक और क्रेशिया का मीनिंग है पावर। तो द पावर ऑफ पब्लिक, इट्स कॉल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम लोग मीनिंग की बात कर रहे होते हैं तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और हम लोगों ने कहा था कि डेफिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन अराइज कर रही होती है, बहुत सारे हम लोगों के सामने एस्पेक्ट्स को रख रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कहा था कि रूलर कौन, हम लोगों ने कहा था टाइप ऑफ रूलर, मेनी टाइप ऑफ रूलर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कहा था मोनार्क, डिक्टेटोरियल एंड फासिस्ट एंड मार्क्सिस्ट व्हाटएवर एंड एक्सेट्रा। एंड सेकंड हम लोगों ने बात की थी इलेक्शन में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे होते हैं और उसमें हम लोग किसी पर्सन को इलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम लोग चॉइस कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ इलेक्शन। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने कहा था पीपल, तो हम लोगों ने कहा था कि किसी भी कंट्री के ईच एंड एवरी सिटीजन्स इसमें वोट नहीं कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, 18 ईयर के सिटीजन्स होते हैं, वो बेसिकली इसमें वोट कर रहे होते हैं। और लास्ट में हमने कहा था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हम लोगों ने कहा था वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल इन द सोसाइटी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हम लोगों ने कहा था कि इंडिया में एट प्रेजेंट अवेलेबल आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बाय द इलेक्शन उसको इलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने कहा था कि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इसको डिफाइन किया है, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया है, पर हम लोगों ने मोस्ट पॉपुलर फिलोसोफर अब्राहम लिंकन को यहाँ पर हम लोगों ने वॉच आउट किया। अब्राहम लिंकन का टाइम पीरियड मैंने कहा था 1809 टू 1865 का टाइम पीरियड है इनका, और हमने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक बाय द पीपल फॉर द पीपल। इट्स द पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। देन नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की कहा था, और हम लोग कह रहे थे कि 4 टाइप के फॉर्म अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल फॉर्म, सेकंड सोशियो फॉर्म, थर्ड इकोनॉमिक फॉर्म एंड फोर्थ एथिकल फॉर्म। और पॉलिटिकल फॉर्म में हमने कहा था कि इंडिविजुअल पर्सन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किसी भी तरीके की उसका बैकग्राउंड हो, किसी भी तरीके का उसका स्टेटस हो, पर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड हम लोगों ने कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म में हमने कहा था कि वेस्टर्न कंसेप्ट है और लिबरलिस्ट फिलोसोफर्स ने इसको लॉन्च किया था बेसिकली वर्ल्ड में। और हम लोग ये कह रहे हैं
और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका स्विट्जरलैंड कंट्री है। सेकंड हम लोगों ने कहा था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड के कंट्रीज में ये अवेलेबल है, जहाँ पर कि सिस्टम अवेलेबल है, डेमोक्रेटिक सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए हम लोग ये कह रहे थे कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं सोशो डेमोक्रेसी, और सोशो डेमोक्रेसी में हम लोगों ने बात की थी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये ऐसी प्योर डेमोक्रेसी है जो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वर्क कर रही होती है। और डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि हम लोग अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू एथनिसिटी, अकॉर्डिंग टू कल्चर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ऐसी डेमोक्रेसी को हम लोग सोशो डेमोक्रेसी के नाम से कॉल कर रहे हैं। और नेक्स्ट आप लोगों का इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है इकोनॉमिक्स, और इसमें ये मार्क्सिस्ट ने इसको लॉन्च किया है, उन्होंने इसको प्रपोज किया था बेसिकली। और इकोनॉमिक में हम लोगों ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस सभी पर्सन्स को अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके इकोनॉमिकली, वो अपने आप को ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर सके। उसके लिए आप लोगों की गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है, ऑप्शंस प्रोवाइड करवाती है, उनके सामने चॉइस प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने एथिकल कहा था, और एथिक्स से मेरा मीन था वैल्यूज बेसिकली। और वैल्यूज में हम लोगों ने कहा था कि प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं कि पहले पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसा था कि मोनार्की सिस्टम रन कर रहा था, और मोनार्क को हम लोग बेस्ट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट मानते थे। एंशिएंट टाइम पीरियड की बात है तो फ्रेंच रिपब्लिक में भी ऐसा ही था, सेम थिंग थी। बट लगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद मोनार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है पब्लिक को, पब्लिक वेलफेयर में वर्क नहीं कर रहा है, सेल्फ वेलफेयर में वर्क कर रहा है, अपने रिलेटिव्स के वेलफेयर में वर्क कर रहा है। तो अल्टीमेट यहाँ पर उनके एथिक्स ने उसको आगे अलाउ नहीं किया, और उन लोगों ने इस सिस्टम को फिनिश करके 1789 में यहाँ पर एक रेगुलेशन, उसको फ्रेंच रिपब्लिक के नाम से कॉल कर रहे हैं, और इसने 3 मोरल वैल्यूज को एक्सप्रेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कह रहे हैं कि इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ब्रदरहुड। और आफ्टर दिस मेन स्लोगन्स लॉन्चिंग यहाँ पर ये एथिकल डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई, ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, और फिर पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी पॉपुलर होनी चाहिए। ये तो हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ डेमोक्रेसी की मीनिंग पे बात की हम लोगों ने, अब्राहम लिंकन को हम लोगों ने डिफाइन किया, और इसके बाद हम लोगों ने इसके फॉर्म्स की बात की। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी यही है या इससे भी कुछ आगे है। तो डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है। अगला इसमें जो मेन टॉपिक है वो आता है डेमोक्रेसी में थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी।